अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वफाकी बजट 2026-27 की तैयारी में इंसानी हकूक डिवीजन को एक बार फिर नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में डिवीजन का कोई नया मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल भी इंसानी हकूक डिवीजन के लिए महज 2 करोड़ 30 लाख रुपए मख्तस किए गए थे। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस स्टेटस के उसूल और बरकरार रखने के लिए इंसानी हकूक के शोबे को खुसूसी अहमियत देना ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान को इस हवाले से पहले ही बाज़ चैलेंजेस का सामना है। ताहम हुकूमत ने पहले से जारी 2 मनसूबों के लिए फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। आम खबर है इंसानी हकूक के हवाले से मौजूदा वफाकी बजट में इंसानी हकूक डिवीजन को नज़रअंदाज करने का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता साल भी इंसानी हकूक डिवीजन के लिए महज 2 करोड़ 30 लाख रुपए मख्तस किए गए थे। GSP प्लस स्टेटस के उसूल और बरकरार रखने के लिए इंसानी हकूक के शोबे को अहमियत देना ज़रूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन व अमान से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने इस मौके पर कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान मुअस्सर राब्ता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम, मनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध पुलिस ने चैलेंजिंग हालात में बहादुरी, पेशा वराना महारत और अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए अमन व अमान की बहाली के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। PIA की हज परवाज जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गई। PK 860 को शाम 5 बजे से रोक रखा है। PIA की परवाज को जद्दा से कराची आना है। जहाज में फनी खराबी हो गई। PIA की परवाज में 305 हाजी सवार हैं। मुसाफिरों के मुताबिक मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। PIA की परवाज को जद्दा से कराची आना था, ताहम 305 हाजियों को जहाज से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मुसाफिरीन की जानिब से ये शिकवा सामने आया है। PIA की हज परवाज जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गई है और PK 860 फनी खराबी के बाद शाम 5 बजे से रोक रखा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर इफ्तिखार से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरलाइन की जो हज परवाज जद्दा एयरपोर्ट पर वो फंस गई है, जिसके PK 860 को शाम 5 बजे से वहां पर रोक रखा गया है। जबकि पाकिस्तान एयरलाइन की जो परवाज है वो जद्दा से कराची आना थी। जहाज में फनी खराबी की वजह से जहाज में जो है वो ये उसको परवाज को वहां पे रोका गया। जबकि जहाज में सवार मुसाफिरों का सिटी जो एक निजी ट्रैवल से रब्ता और पाकिस्तान एयरलाइन की परवाज में 305 हाजी सवार है। मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकालने में भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस वक्त जहाज में सारे मुसाफिर लोड है, लेकिन उन्हें ऑफ लोड नहीं किया जा रहा। जबकि जहाज में सवार कई मुसाफिरों की तबीयत खराब हो गई है। जहाज कराम का ये कहना है कि हमें बताया जाए कि जहाज में फनी खराबी क्या है, ताकि हम कोई मुतबादल रास्ता निकाल सकें। जबकि जहाज खराब है तो मुसाफिरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन पिछले 7 घंटों से खराब जहाज में अभी तक जो मुसाफिर है वो महबूस है और उन्हें बाहर भी नहीं निकाला जा रहा, और किसी किस्म की फनी खराबी है उसके हवाले से भी नहीं बताया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया कैसर। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। मुआहदे पर दस्तखत के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अमरीका सदर ने कहा कि मुआहदा होते ही आपदा हुर्मुज़ खुल जाएगी। आपदा हुर्मुज़ और लेबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह ने भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इस हवाले से पहले इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुमकिन है मुस्तक़बिल में किसी मौका पर उनसे मुलाकात भी हो।
अमेरिका से राब्ते जारी हैं, ताहम मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। अमेरिका के हालिया मुसवदे का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती हैं। इन अहदाफ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से अमेरिका को हमले की इजाज़त दी जाती है। किसी भी जारहियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देते रहेंगे। जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल न हो सके वो मुस्तक़बिल में भी हासिल नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिका के नए मुसवदे पर अपना जवाब अभी नहीं भेजा। इत्तफाक हुआ तो एमओयू 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी फारस ने ईरानी मुज़ाकराती वफ्द की मीडिया टीम के रुकन के हवाले से कहा कि ईरान ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करेगा जिसमें लेबनान को नज़रअंदाज किया जाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले मरहले में नाकामी की वजह ईरान का जौहरी मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार था। अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमेरिकी सालसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा, जबकि गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिया में कहा गया कि इसराइल और लबनान ने अज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दामात करेंगे। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं। मजीद 16 अफराद शहीद हुए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 3,500 से तजावुज़ कर गई। 10,000 से ज़ायद लबनानी शहरी जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में 215 जबकि मुखालफत में 208 वोट डाले गए हैं। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से ऐवान में पेश की गई थी। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद की हिमायत की, जिसके बाद ये बिल ऐवान से मंजूर हो गया। करारदाद के तहत वाज़ेह किया गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी लाजिम होगी और सदर को इस मामले में अकेले फैसले करने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। ट्रंप ने मुशीरों को आगाह कर दिया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ मजीद जंग का इरादा नहीं रखते। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। कुवैती हुकाम ने टर्मिनल 1 पर होने वाले ईरानी ड्रोन हमले की ऑफिशियल सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी है। कुवैती हुकाम ने आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए तस्दीक की है कि टर्मिनल 1 पर होने वाले इस हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी जाँ बहक जबकि दर्जनों मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान के मुताबिक हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बायस हुई। कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान ने दानिस्ता मनसूबाबंदी के तहत और बिला जवाज ड्रोन्स के जरिए शहरी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसी तरह अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को भी झूठ करार दे दिया, जिसमें कहा गया कि उसने अमरीकी बहरिया के एक जंगी जहाज को बहिरा ओमान में निशाना बनाया। जंग में ईरान कमजोर हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्रंप के दावों को मशकूक कर दिया। ट्रंप के ईरानी नेवी, बहरिया और फौजी सलाहियतें ख़त्म कर देने का दावा कर रखा है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब तक जौहरी मवाद ख़त्म करने पर भी राज़ी नहीं हुआ। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ सख्त गुफ्तगू की तस्दीक पर कहा कि मेरे और ट्रंप के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं जिन्हें हल कर लिया जाता है। ईरान से मुताल्लिक बुनियादी बातों पर हम मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीका और इसराइल ईरान के मामले पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। भरपूर फौजी कार्रवाई का हतमी फैसला ट्रंप ही करेंगे। यह फैसला भी करूंगा कि गजा में कार्रवाई कब करनी है। हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अमन बोर्ड मिलकर किए जाएंगे।
अमरीकी खारजा अमूर कमेटी के इजलास में इमदादी रकूम की खुर्द-बुर्द और ईरान जंग के दौरान माली मफादात हासिल करने पर रुकने कांग्रेस ने मार्को रूबियो को खरी खरी सुना दी। रुकने कांग्रेस सिडनी कैमिला गोडोव ने गैर मुल्की इमदादी रकूम के मामले में शफाफियत न होने का इल्जाम लगाया, जिसे मार्को रूबियो ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। रूबियो ने शिकायत की कि अरकान सवालात करते हैं, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं। रुकने कांग्रेस के वॉकआउट पर रूबियो ने कहा कि वो उनके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप पर लगाए गए माली फायदे के इल्जामात पर कहा कि मुझे सदर के हसस खरीदारी के बारे में कोई मालूमात नहीं और ना ही वो इन मामलात से मुताल्लिक किसी दावे की तस्दीक कर सकते हैं। ताहम इस मामले पर सियासी हलकों में बहस जारी है।